मैं समझता हूं कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। तो अल्लाह ने काम लेने के लिए मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया, इस हुकूमत को चुन लिया, तो इसमें परेशानी की बात क्या है? अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है। आज काशीपुर लोक निर्माण प्रेक्षागृह में प्रेस वार्ता कर कारी अबरार जमाल ने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। इसलिए वक्फ बिल का विरोध सीधे सीधे मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध है। मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए वक्फ बिल लाकर वक्फ बोर्ड को वक्फ माफिया और भ्रष्टाचारी नेताओं से आजाद किया है। वक्फ बोर्ड अब सब समाज के लिए काम करेगा। अल्लाह मुस्लिम समाज की तरक्की और भलाई के लिए मोदी सरकार से काम लिया है। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है, इसलिए मुस्लिम सरकार पर भरोसा रखे और किसी के बहकावे में ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घोटाला अगर किसी महकमे के साथ हुआ है तो वक्फ बोर्ड के साथ हुआ है। इन घोटालों की एप्लीकेशनें, चिट्ठियां जब सरकार तक पहुंची तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना अब वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव किया जाए, क्यों ना अब मुस्लिम समाज की तरक्की की बात की जाए। मुस्लिम समाज के बच्चे जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, क्यों ना उनको वक्फ बोर्ड से फायदा पहुंचाया जाए। उसी को देखते हुए सरकार वक्फ बिल लेकर आई, जिसको राज्यसभा में, लोकसभा में और उसके बाद राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन उसके बावजूद चंद मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कौन लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। आखिर वो कौन लोग हैं, चाहते क्या हैं? मैं समझता हूं कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के वेलफेयर का विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। आप चले जाइए हैदराबाद में मदीना मार्केट के अंदर, वहां की पूरी मार्केट पर असदुद्दीन ओवैसी के लोगों का कब्जा। आप चले जाइए सहारनपुर की जामा मस्जिद के पास, वहां की तमाम दुकानों पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जा। आप चले जाइए देवबंद में, वहां कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनके करीबी लोगों का कब्जा। आखिर लोग ये चाहते क्या हैं? कोई आदमी मुझे ये बताएं कि आज तक का वक्फ बोर्ड, 70 साल का वक्फ बोर्ड, आज तक के वक्फ बोर्ड ने किसी मुस्लिम बच्चे की शादी कराई हो, किसी यतीम बच्चे की तालीमी फीस का इंतजाम किया हो, किसी बेघर को घर दिया हो, किसी बेवा की मदद की हो। और कोविड के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, सारी सामाजिक संस्थाएं जहां सामने आकर के लोगों की मदद कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा वक्फ बोर्ड, देश की सबसे बड़ी तीसरी संपत्ति जिसके पास मौजूद है, ऐसा वक्फ बोर्ड दिखाई नहीं दिया। वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ इंसान इसलिए वक्फ करता है अल्लाह के नाम, ताकि इस संपत्ति से गरीब लोगों का भला हो, यतीम लोगों का भला हो, मिस्कीन लोगों का भला हो। लेकिन गरीब, यतीम, मिस्कीन के माल को अगर चंद माफिया लोग डकार जाएंगे, चंद वक्फ माफिया लोग डकार जाएंगे, भ्रष्टाचारी लोगों के भेंट चढ़ जाएगा, तो क्या ऐसे वक्फ बोर्ड से कोई भलाई की उम्मीद की जा सकती है? यदि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए मैच्योर होता तो आज मुस्लिम समाज की हालत ये ना होती कि सड़क पर चलने फिरने वाला हर चौधरी आज अभी भी इसी हालत में रहे। नहीं, मोदी सरकार ने, मोदी हुकूमत ने, मैं तो कहता हूं मुस्लिम समाज के ऊपर ये एहसान किया है कि वक्फ बोर्ड को वक्फ माफियाओं से आज़ाद करा करके 70 साल के बाद जो वक्फ बोर्ड को आज़ादी मिली है, यकीनन इसका स्वागत भी होना चाहिए, इसका खैर मकदम होना चाहिए।
और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ बिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। जो लोग इस झूठ को फैला रहे हैं कि वक्फ बिल आने के बाद मुसलमानों की दरगाहें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, ईदगाह छीन लिए जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, यकीनन ये सरासर झूठ है, झूठ है। फायदा ये करेगी जैसा कि वक्फ बोर्ड की जो खाली प्रॉपर्टी पड़ी है उस प्रॉपर्टी पर सरकार दुकान बनाएगी, मकान बनाएगी, फिर उस मकान की चाबी गरीब लोगों को तकसीम की जाएगी। यकीन मानिए जिस यतीम को, जिस गरीब को वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बना हुआ घर उपलब्ध होगा, आप उसके दिल से जाकर पूछिएगा फिर इस वक्फ बिल की कीमत। वो लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, खुद वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। आप देखेंगे जमीयत उलमा हिंद इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है। खुद मौलाना अरशद मदनी के बेटे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी पर सहारनपुर में 3 FIR दर्ज हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति चुराने की वजह से। वक्फ नंबर 322, 326, 327 मौलाना नाजिर हसन साहब की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं वो लोग। और अल्लाह ने कहा है कि जब तुम लोग अपने रास्ते से भटक जाओगे, जब तुम काम करना बंद कर दोगे तो फिर तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को लाया जाएगा। मैं किसी से भी काम ले सकता हूँ। तो अल्लाह ने काम लेने के लिए, मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया, इस हुकूमत को चुन लिया, तो इसमें परेशानी की बात क्या है? अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह ने अपने काबे की हिफाजत कराने के लिए अबाबिल के लश्कर से काम लिया। तो हम सब लोगों के लिए यकीनन खुशी की बात यह है कि 70 साल के बाद वक्फ बोर्ड को आज़ादी मिली है। हम सब लोग यकीनन मोदी जी का और उनकी पूरी सरकार का, पूरी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्लिम समाज ने तो कभी कांग्रेस की मंशा पर शक नहीं किया, जिसने मुरादाबाद जैसा दंगा कराया, जिसने हाशिमपुरा जैसा दंगा कराया, जिसने मेरठ जैसा दंगा कराया। समाजवादी की मंशा पर कभी शक नहीं किया, जिसने 2013 में मुसलमानों का खून बहाया। क्या आप नहीं समझते इस बात को कि कांग्रेस ने ये झूठ फैलाया था कि अगर बीजेपी हुकूमत आ जाएगी तो मुसलमानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर CA लागू होगा तो नागरिकता पर खतरा आ जाएगा, अगर CA लागू हुआ तो मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे? क्या ये झूठ नहीं है? जब वो झूठ साबित हुआ तो हो सकता है ये भी झूठ हो, और मैं तो कहता हूँ झूठ है, झूठ है। क्या आता है सर उत्तराखंड में कई, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं कि जहाँ ना कोई फ़कीर है उनके अंदर, ना कोई औलिया है, बस वो आस्था की बुनियाद पर ऐसी ढांचा बना करके खड़ा कर दिया है। तो सरकार उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक तरह से संवाद करने के बाद सरकार उस पर निर्णय ले रही है। और इस्लाम भी कहता है कि बड़े फायदे के लिए अगर छोटा नुकसान उठाना पड़ा तो कबूल कर लीजिए, कहीं बड़ा नुकसान ना हो। अब आप देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की थी, उसी पर मैं आ जाता हूं। आप देख लीजिए, आप कोई भी उदाहरण के तौर पर कोई बात तब तक समझ में नहीं आ जाती जब तक उसके लिए मिसाल न पेश की जाए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने शुरू की हज की सब्सिडी, जो कि इस्लाम में भी नाजायज़, समाज में भी नाजायज़, कानून में भी नाजायज़। कानून कहता है कि आप धर्म की तालीम के लिए सरकार से पैसा नहीं ले सकते, आप अपने धर्म को फॉलो करने के लिए सरकार से पैसा नहीं ले सकते। उसको बीजेपी ने ख़त्म कर दिया, तो आप बीजेपी को ठीक करेंगे कि कांग्रेस को ठीक करेंगे? कांग्रेस तो गलत हुई ना इस्लाम की रूह से, क्योंकि उसने तुष्टीकरण की राजनीति की। तो इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की हमेशा। कांग्रेस ने तो, आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा अपने राज में, अपनी सत्ता में इनको अमली जामा पहनाया है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे की बात करती है, लेकिन कांग्रेस तो दंगा करवाती है। तो बात करने वाले को ज़्यादा दोषी ठहराएंगे कि जो दंगा कर रहा है उसको दोषी ठहराएंगे। कोई अपराध जब तक अपराध नहीं बन जाता, जब तक उसको अमली जामा ना पहनाया जाए,